हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम बनोट, सीनियर मेंटेन ट्रेडर एट आर्था। और आज हम बात करेंगे कि लेवल्स क्या हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। मंडे से हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं कुछ स्टॉक्स परफॉर्म इन द कमिंग डेज। फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं। पहली बात तो जो हमने कल लेवल्स दिए थे दैट वर्क वेरी गुड ऑन बैंक निफ्टी। हमने ऊपर गैप अप ही किया, आज उस जोन में खुले। जैसे कि मैंने बताया था, अगर ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आता है तो आप ऊपर की तरफ की एंट्रीज लेना और वहीं पे हमारे लेवल्स पे ही जाके एग्जैक्टली आती है एक प्रॉफिट बुकिंग, राइट। अब ये थे हमारे कल के लेवल्स, बैंक निफ्टी के लेवल्स। हम ऊपर खुले इस लेवल्स के, प्रॉफिट बुकिंग उसी जोन में आती है और वापस हम आ जाते हैं नीचे। आई होप यू मेड मनी। नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट नॉट लूजिंग इट, राइट। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक के लेवल्स की। निफ्टी के लिए मैं ऑलरेडी स्विंग सेटअप बता चुका हूँ। निफ्टी में हम स्विंग्स में लॉन्ग हैं, वी आर कैरिंग फॉरवर्ड इन आवर लॉन्ग फॉर दिस वीक एंड नेक्स्ट। मतलब 2 हफ्ते तक के लिए हम रहे कि हमारा 22,500 तक का टारगेट आ जाएगा और डेली हम ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को। दिस इज द प्लान। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आज जो हमने एक ओपनिंग कैंडल बनाई, आज उसी में क्लोज किया। ऊपर की तरफ एक विक लिया, अगर आपने स्कैल्प कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई बड़ा ट्रेंड नहीं टूटा है, क्योंकि बड़ा ट्रेंड इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अभी क्या हुआ है मार्केट में, एक रैली आई है, एक कंसोलिडेशन हो रही है। रैली बेस रैली और रैली बेस ड्रॉप, राइट। यही होगा मार्केट में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस विल बी रैली बेस रैली। मतलब ये एक आया मूव, यहां पे थोड़ी कंसोलिडेशन, फिर एक और अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन। बैंक निफ्टी के लेवल्स 15 मिनट में जो रहेंगे दे विल बी वेरी सिंपल। थोड़ी रेंज आपको साइडवेज की मिलेगी, जो आज हमारा जोन था, राइट। यहां पे एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी ने खरीदा है तो किसी ने बेचा भी है, ये दोनों हैं। इस लेवल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी हमारे लिए। सो ये जो हमारा लेवल है 46,531 से लेके 46,386, ये लेवल बहुत की लेवल रहेगा। इसमें मेक नो ट्रेड्स। कोई 100 पॉइंट की रेंज है, बहुत बड़ी रेंज नहीं है, इसमें ट्रेड मत करना। क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन हंटिंग में नहीं जाओगे, स्टॉप लॉस हंटिंग में नहीं जाओगे, आराम से इसके ऊपर अगर ट्रेड करना है तो अच्छे ट्रेड सेटअप्स मिलेंगे इसके ऊपर। अब लेट्स से हम खुले यहाँ पे, ऊपर का ट्रेड मिलेगा, प्रीवियस डे हाई का पहला टारगेट होगा, राइट। ये जो हमारा प्रीवियस डे हाई है, दिस विल बी आवर वेरी फर्स्ट टारगेट। दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे किसी ने माल बेचा होगा, प्रॉफिट बुकिंग आई हो या कुछ आया हो, ऑप्शन सेलर्स बैठे होंगे, ओआई सपोर्ट होगा यहाँ पे, ओआई रेजिस्टेंस होगी यहाँ पे। सो बी अवेयर, प्रीवियस डे हाई विल ऑलवेज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा लेवल। अब लेट्स से एक बार ये निकला तो यहां तक के लिए लॉन्ग करना। ये लेवल लग रहा है कि भाई बहुत बड़े बड़े लेवल हैं, इनके बीच में कैसे ट्रेड होगा। अगर यहाँ की यहाँ एक कैंडल भी पकड़ ली तो ऑलमोस्ट आपने 200 पॉइंट ले लिया, ऑप्शन पे कुछ 100 125 पॉइंट ले लिया। दिस इज इनफ, अगर आप देखोगे इनफ है, राइट। इसके ऊपर खुला नीला आसमान, ऊपर का जो हमारे लेवल है अराउंड 46,947,000 के बीच का जो लेवल है हमारा, इसके ऊपर अगर हम निकल गए तो भैया पूरा नीला आसमान है ऊपर और कुछ नहीं है। दो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि स्लाइड गैप अप आ सकता है इस जोन में। इस जोन में मार्केट खुलेगी, कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहां से मार्केट नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं। सो बी अवेयर कि भैया ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत की हमारे लिए रहेगा। इस जोन में बैंक निफ्टी में यू शुड अवॉइड। नीचे की तरफ तोड़ रहा है, यू हैव अ गुड टारगेट। हमारे पास सीधा सीधा यहां तक का टारगेट है। ऊपर की तरफ तोड़ेगा, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, 2 टारगेट्स अपने दिमाग में रखना। और ये मैं जोन्स क्यों मार्क करता हूं, जैसे मैंने ये जोन आज के लिए मार्क कर रखा था, राइट। अब ये जोन बड़ा होता है, इसमें आपको अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना होता है। मैं एक लाइन नहीं बता सकता हूं कि आपको कि ये रही मेरी लाइन, इसी लाइन पे मार्केट आएगी और इसी लाइन से नीचे गिर जाएगी, मैं ये नहीं बता सकता हूं। कोई नहीं बता सकता है, इतना बड़ा इंडेक्स है, 46,000 का इंडेक्स है, कोई एक लाइन 46,540 पे ही आकर गिरेगा, नो वन कैन बी दैट प्रिसाइज। इसलिए हम हमेशा जोन्स मार्क करते हैं कि इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कई बंदे लालच करते हैं। मेरा एक स्टूडेंट, उसने यहाँ पे आज पोजीशन एग्जिट नहीं ली, क्योंकि उसको लग रहा था कि सर ये आ गया तो और ज्यादा पैसा बन जाएगा। भाई यहाँ पे लालच मत करो। और अगर तुम्हें है कि कन्विक्शन, इतना कन्विक्शन है कि भाई यहाँ से यहाँ जाएगी ऊपर के लिए, अगर 50 पॉइंट बचे तो भाई नीचे भी सिर्फ 50 पॉइंट देना कम से कम। ये तो समझो तुमने कोई चीज 100 पे बाय करी है, 180 चल रही है, ऊपर 200 का तुम्हारा टारगेट है, तो नीचे भी सिर्फ 160 ही देखना है। अगर ऊपर 20 है तो नीचे भी 20 ही देना सेंस बनता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज,
लेट्स से तुम 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, 60% क्वांटिटी को यहाँ पे बुक कर लो, 40% को होल्ड कर लो। ये भी तो हो सकता है 10 लॉट लिए हैं 6 को बुक कर दो, 4 लॉट लिए हैं 2 को बुक कर दो, 3 को बुक कर दो। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्वांटिटी को इस जोन में एंटर होने में बुक कर दो। पैसा देना होगा, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी तुम्हें दे देगी, नहीं तो थोड़ा सा नीचे कटेगी, कम से कम मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट तो सिक्योर रहेगा। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर दिया करो, दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट। अब बात करते हैं निफ्टी की, और निफ्टी में हम किस सेटअप पे, निफ्टी पे वी आर नॉट ट्रेडिंग इंट्राडे, हम निफ्टी को इंट्राडे नहीं छेड़ रहे हैं, जो उसको करना है उसको करने दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम निफ्टी में गए हैं स्विंग पे लॉन्ग, क्योंकि ओवरऑल हमने देखा है रैली निफ्टी भी करता है, निफ्टी अच्छी रैली करता है, पर निफ्टी की रैली एक दिन वाली रैली नहीं होती है। बैंक निफ्टी एक दिन में 200-300 पॉइंट आपको दे देता है एक ऑप्शन में, पर निफ्टी में हमने ये बहुत कम देखा। ऑफकोर्स एक दिन आएगा जब निफ्टी भी 200-300 पॉइंट दे जाएगा आपको, पर वो कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए हम निफ्टी में स्विंग के लिए गए हैं। निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, और वो चल रहा है आपका ऑलमोस्ट कुछ 50-100 पॉइंट के रेंज में, राइट। ये जो अब हमारी टाइट कंसोलिडेशन है, कुछ 150 पॉइंट की रेंज की कंसोलिडेशन बची है। ये कंसोलिडेशन निकलते ही सीधा सीधा 22,500 का हमारा टारगेट है। किस सेटअप पे है कल की वीडियो जाके देख लो, और ट्रेडिंग व्यू पे भी जा सकते हो, पूरी एनालिसिस वहां पे भी डाल रखी है। वी आर ओपन ऑन निफ्टी टिल 22,500, हमारे हिसाब से 22,000 आज निकल गया। कल की वीडियो में बहुत क्लियरली बोला था कि 22,000 रुपये है, 22,000 निकलेगा, 21,150 जो एक ऑल टाइम हाई है, जिसको मैं कुछ बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं मान रहा हूँ, वो बस गया हुआ है, वो फिर चला जाएगा, और सीधा सीधा 22,500 का हमारा टारगेट है निफ्टी पे जो ओपन है, एंड इट्स लुक्स वेरी मच अचीवेबल। स्टॉप लॉस वगैरह लास्ट वीडियो में सब एक्सप्लेन किया है, वहां जाके देख सकते हो आप पूरा। मेरा जो फेवरेट इंडेक्स है इस टाइम वो है पीएसयू बैंक्स, और एक अच्छी रिट्रेसमेंट वीकली टाइम फ्रेम पे हमने आज कंप्लीट कर ली है। दो कैंडलस्टिक पैटर्न हम कहते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न डजंट वर्क मच, बट हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, और एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें बनी है जो बताती है लोअर लेवल से रिजेक्शन। ऑफकोर्स 5-15 मिनट पे, हर 5-15 मिनट बाद एक हैमर बन जाती है, पर वीकली टाइम फ्रेम पे इट होल्ड्स अटर इंपॉर्टेंस। तो एक हैमर पैटर्न हमें मिला है आईओबी में। साथ में अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊं, आईओबी हैज कंप्लीटेड इट्स गुड रिट्रेसमेंट। वो चढ़ा था 40 से, गया है 80, उसने कुछ ऑलमोस्ट 15 से 20% की करेक्शन कर दी है। यहाँ से व्हाट आई एम सीइंग इज द स्ट्रेट रैली, ये 1, 2, 3, 4 दिन में चल जाएगा। फिर क्या होगा, अगर आपने नहीं लिया होगा तो या तो फोमो एंट्री होगी, या फिर यू विल बी जस्ट सिटिंग देयर वॉचिंग दिस गो अप। पूरा पीएसयू में यही पहले भी हुआ है, ये फिर हो सकता है। तो एक स्टॉक जिसको मैं अपने रेडार पे रख रखा है, जो मेरे रेडार पे नहीं मेरे पोर्टफोलियो में भी पड़ा है, दैट इज पीएसयू में इंडियन ओवरसीज बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक एक अनदर सेक्टर है जिसको अब परफॉर्म करना है, इट्स हाई टाइम। बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, प्राइवेट बैंक को परफॉर्म करना पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक, अब इसमें क्या होगा, एक दिन सीधा सीधा न्यूज आएगी कि किसी बंदे ने, फलाने ढिमकाने बड़े बंदे ने एचडीएफसी बैंक को ले लिया है, और ये सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा, और तब हमें पता लगेगा कि बॉटम बन चुका है। मेरा जो इस चीज में हमेशा, एचडीएफसी बैंक इज अ वेरी गुड स्टॉक जो बहुत सस्ता मिल रहा है इस टाइम, बहुत सस्ता मिल रहा है। ये मत देखो उसने 3 साल में रिटर्न नहीं दिया, हर स्टॉक का कुछ टाइम खराब जाता है। आईटीसी का काफी टाइम खराब रहा था, जब उसमें मीम्स बनते थे, ट्रोल्स होता कि 200 200 200 200, जब एक बार चलना शुरू किया उसने, पिछले 3 साल नहीं 30 साल के रिटर्न इकट्ठे दे दिए, 200 से सीधा सीधा 500 गया, राइट। यही एचडीएफसी बैंक के साथ होगा, रुक रहा है थोड़ा, दिस इज द टाइम टू अक्यूमुलेट। और मेरे को नहीं पता बॉटम कब बच जाएगा, किसी को नहीं पता बॉटम कब बनेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि बॉटम एक दिन ऐसे ही बनेगा कि भाई किसी की न्यूज आई और वो चढ़ गया। 1300 रुपए तक मैंने पर्सनली एक व्यू बनाया है कि भैया इसको 1270-1300 की रेंज तक लेना है, और लेना कैसे है, किश्तों में लेना है। बार बार बताता हूँ, कुछ 1500 पे भी डाला था, कुछ 1400 पे भी डाला, कुछ अभी जब ये 1360 आया था कुछ वहां पे भी डाला, 1370 1380 पे जब रिवर्स आया तो थोड़ा 1380 पे डाला, राइट। पता नहीं कब बन जाएगा, बट दिस इज अ स्टॉक दैट विल अटरली परफॉर्म इन द कमिंग ईयर्स। तो एचडीएफसी बैंक हमारे लिए हो गया है फॉर लॉन्ग टर्म। अब अभी के व्यू के हिसाब से प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स को परफॉर्म करना शुरू करना पड़ेगा। एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक को इस रैली को लीड करना चाहिए, नहीं तो बैंक निफ्टी कहीं नहीं जाएगा, दे विल हैव टू स्टार्ट परफॉर्मिंग। अब एक्सिस बैंक में एक सेटअप जो मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, कहीं ना कहीं हद तक ये थोड़ा वीक लग रहा था, मैंने बोला भी था वीडियो पे, पर एक चीज जो मैंने अभी रिसेंटली देखी है एक्सिस बैंक में, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट,
कि एक्सिस बैंक थोड़े स्ट्रक्चर्स में ब्रेक देता है बीच बीच में, राइट। अब इसको समझते हैं कहाँ पे एक्सिस बैंक पिछले क्या किया है और आगे क्या कर सकता है। एक्सिस बैंक के भी मैं रिसेंटली एनालिसिस कर रहा था, मैं इसमें बियरिश था, मेरा एसएल भी हिट हुआ है, पर एक चीज जो मैं इस एसएल से समझाऊं, एक गलती सबको एक बार अलाउड होती है। एक्सिस बैंक में क्या गलती थी ये समझते हैं। जब इसकी कंसोलिडेशन आती है, ये नीचे आता है, एक बार एक ट्रैप बनाता है, राइट। ट्रैप बनाएगा, ऊपर निकल जाएगा। यहां पे भी हमने क्या देखा है, एक्सिस बैंक ने एक ट्रैप क्रिएट किया और इस ट्रैप के बाद अब ये वापस ऊपर जाता दिख रहा है। हम बेयरिश थे एक्सिस बैंक पे, वी हैव कवर्ड ऑल आवर पोजीशंस, हम इस पे अपने लॉस को बुक कर चुके हैं। अब हम एक्सिस बैंक का वेट कर रहे हैं राइट लेवल पे आने का। वो राइट लेवल हमारा, अब एक सीधी सीधी बात है, हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए। यूजुअली हम यहाँ पर ढूंढते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे एक रेड आ चुकी है, यहाँ पे एक हैमर आ चुकी है। अगर किसी भी दिन एचडीएफसी बैंक इस हाई के ऊपर क्लोज करेगा, लेट्स एनालाइज इट, ठीक है। हम इसको किस पोजीशंस पे लॉन्ग करेंगे, जस्ट बिल्डिंग अ लॉन्ग पोजीशन। अब फिबोनाची में काफी बार बता चुका हूँ, ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो भी काफी बार बता चुका हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इज, अब वेट करना है एक्सिस बैंक का, एक्सिस बैंक का वेट करना है इस लेवल के ऊपर एक बार निकलने का, राइट। इस लेवल के ऊपर एक बार निकलेगा, हमारी रिट्रेसमेंट कंप्लीट, हम लेंगे इस रिट्रेसमेंट का लो का स्टॉप लॉस और हमारा जो पहला टारगेट जाएगा वो जाएगा अराउंड ऑल टाइम हाई ऑफ 1150। बट कीपिंग बैंक निफ्टी इन माइंड, हम इसमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेंगे, यानी हमारा टारगेट जो जाएगा कहीं ना कहीं तक 1236 तक का हम एक्सिस बैंक में अब स्विंग टारगेट लेंगे वंस वी गेट अ क्लोजिंग अबव दिस लेवल। जल्दबाजी नहीं करना है ट्रेड को, एक बार ट्रेड का लेवल राइट लेवल पे हमें इंटरेस्ट मिल जाए, हमें प्राइस एक्शन अच्छा मिल जाए, हम इसमें एंट्री ले लेंगे। अनदर स्टॉक जिसको अब, क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं करेगा तो भैया आईसीआईसीआई बैंक को करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट वेटेज बैंकिंग में इसी की है और ये बहुत जरूरी है अब परफॉर्म करे। कंसोलिडेशन इसकी भी हो गई है, अच्छी खासी कंसोलिडेशन हो गई है, और जब जब ऐसी कंसोलिडेशन होती है आईसीआईसीआई में एक अच्छा मूव आता है। अब मूव कैसा आता है, 1 2 3 4 5 6 दिन में चढ़ जाएगा। 3 दिन हो गए, तो देखते हैं कि अगले 3 दिन आईसीआईसीआई बैंक क्या परफॉर्म कर पाएगा। हमारे लिए स्टॉक ऑफ द वीक है आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट वीक आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेट्स सी हाउ इट गोस। प्राइवेट बैंक के बाद एक सेक्टर जो अच्छा है, येट अगेन निफ्टी, आईटी अच्छा है। दो एलटीआईएम मेरे को, मैं पर्सनली एलटीआईएम पे मेरे को टेक्निकल्स ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं और उसका रीज़न भी बता देता हूँ। एलटीआईएम में मेरे को टेक्निकल्स अच्छे क्यों नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूटा है एक बार, राइट, और ये एक कंसोलिडेशन फेज में है। अब इस कंसोलिडेशन फेज में हो सकता है कि ब्रेक डाउन आए, ऊपर गैप फिलिंग करने जा सकता है। ऑफ कोर्स इस सिनेरियो पर गैप्स की पोजीशन हम बनाएंगे तो इस हाई के ऊपर बनाएंगे, और पर्सनली मेरे को ये व्यू है एलटीआईएम में इस टाइम अगर पैसा डाला तो फंस सकते हैं, तो हम उस स्टॉक में जाएंगे जो परफॉर्म कर रहा है। विप्रो आज ही 4.5% ऊपर रहेगा, विप्रो इज 4.7% ऊपर, और इसका देख के स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि भैया यही है जो डोमिनेंस मारेगा आईटी में। अभी इसने एक अच्छा राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन करी है, राइट, उसका ब्रेकआउट भी दे चुका है। अब हम किसका वेट कर रहे हैं, अब हम विप्रो में सीधा सीधा एक टारगेट लेके चल रहे हैं 625 का। 600 से 625 का एक जोन है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जहां से विप्रो पहले भी गिरा था। हम इस जोन का अपना टारगेट लेके विप्रो में लॉन्ग से। सेकंड स्टॉक जो आज, क्योंकि आज विप्रो 4.5% चढ़ चुका है तो कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे मिलेगा, खुलते ही मत घुस जाना कि 4.5% चढ़ गया है अभी और चढ़ेगा, रुक भी सकता है, थोड़ा नीचे मिलेगा तब लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टीसीएस, टीसीएस पे एक एनालिसिस करने के पहले ना, अगर आप मार्केट में पिछले 1 साल या 1.5 साल से हो मार्केट में एंड यू आर वाचिंग द मार्केट, काफी टीसीएस में कुछ हुआ था कुछ टाइम पहले, राइट। ये जब ये टीसीएस वापस आया था 2900 के पास अक्टूबर में, एंड उससे पहले जब ये आपका, हाँ सॉरी, सितंबर 2021 में ये एक बार 2900 के पास आया था, याद है। उस टाइम बहुत ट्रोल हुआ था टीसीएस कि 3 साल में कोई रिटर्न नहीं बना के दिया टीसीएस ने, जहां कोविड में था वहीं पे वापस आ चुका है। 2020 के कोविड लोस पे आया था वापसी, और सबने बोला था कि ये कुछ नहीं करेगा, फलान नहीं करेगा, ढमकान नहीं करेगा। आज टीसीएस 4000 पे है और 6000 की तरफ चल चुका है।
आज सेम टीसीएस की स्टोरी हो रही है एचडीएफसी बैंक से। एक बात समझना, हाउ डज दिस मार्केट ऑपरेट? दिस मार्केट विल ऑलवेज ऑपरेट कि रिटेल्स को अच्छे स्टॉक से बाहर कर देते हैं। एक बार रिटेल अच्छे स्टॉक से बाहर हो गया, देन इट विल स्टार्ट मूविंग। रिटेल को इस स्टॉक में से यहीं पे बाहर किया गया जब इसकी ट्रोलिंग हुई। मैंने उस टाइम भी बोला था, दो तो मैं यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाता था, मैं बनाता तो आज किसी और लेवल पे होता, बट नो मैटर व्हाट, पर तब मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि टीसीएस को लो पोर्टफोलियो में डालो, क्योंकि भैया ये कंपनी खराब नहीं है। ऐसे ही मैं आज एचडीएफसी बैंक के बारे में बोल रहा हूँ। देश का नंबर 1 बैंक है, पहला एटीएम लगाया था, कहीं नहीं जाएगा। अगर एचडीएफसी बैंक का गया तो सब गए, कोई नहीं बचा सकता। फिर बैंक निफ्टी भी गया, सब गए, कोई नहीं बच सकता, राइट। वैसे ही मैं ये बोल रहा हूँ, ये चार्ट है टीसीएस का, आज 4100 पे खड़ा है, जा रहा है 5000 6000 की तरफ। ऑफकोर्स ये टारगेट नहीं है कि कल परसों तरसों आएगा, लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा 5 से 6000 रुपये का, पर वो आएगा। अच्छे स्टॉक्स में तभी एंट्री मिलती है जब उनमें खराब न्यूज़ आती है। एचडीएफसी बैंक का एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब है, किसी दिन उसने 2-3 क्वार्टर अच्छा परफॉर्म कर दिया, नहीं मिलेगा, हाथ में पकड़ नहीं पाओगे। यही तरीका होता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। अब यही चीज एचडीएफसी बैंक के साथ हो रही है, राइट। तो उसको ध्यान में रखना, टेक्निकल एनालिसिस भी ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस खराब नहीं है। सो डू प्रेफर टू सी कि बड़े स्टॉक्स में क्या ऐसा ही होता है, जो मैं पर्सनली एनालाइज करता हूँ ऐसा ही होता है। और ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक होगा जिसमें हम एक अच्छा ट्रेड सेटअप बनेंगे। इसको हम एक वीकली टारगेट ले सकते हैं, छोटा टारगेट है हमारा 4170 से निकलेंगे और 4170 से लेंगे 43-44 तक के बीच में इसको होल्ड करेंगे, ये हमारा टारगेट होगा टीसीएस के लिए। इसमें जो भी लॉन्ग बनाओगे ओनली अबव 4181.90। अगला स्टॉक जो हमारा वीकली स्टॉक है और ये हमारा फाइनल स्टॉक होगा, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी कुछ ऐसा आ रहा है याद। रिलायंस कहीं ना कहीं हद तक अभी जब स्प्लिट हुआ था तब इस पर फिर बोलोगे भाई फिर बात वो पुरानी बात कर रहे हो। 5 मार्च को लगा था ना, राइट। तब ये 2015 के करीब आया था, 21 मार्च 2023, एक साल भी नहीं हुआ है, राइट, एक साल भी नहीं हुआ है। वही बात कि भाई पिछले 1 और 2021 में भी यहीं पे था, 2022 में भी एक बार यहीं पे आएगा, अब 2023 में भी यहाँ आ गया, 3 बार 2000 पे आया। तो येट अगेन पॉइंट समझना चाहते हो, येट अगेन क्या हो रहा है कि कुछ रिटर्न नहीं दिए, कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। पीपल आर कंपेयरिंग HDFC बैंक विद येस बैंक, दैट्स नॉट राइट गाइस। वो छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो किस वजह से चल रहा है वो हम सबको पता है किस वजह से चल रहा है। किसी दिन वो उसी जिस तरह चढ़ा है उसी तरह चढ़ेगा। जैसे कुछ वीडियो पहले मैंने पेटीएम के बारे में बताया था कि एग्जिट मिल रही है, ले लो, जो फंसा है वो फंसा रहेगा, अब 34-35 रुपये पे काटेगा वो। बात कर रहा हूँ रिलायंस की, 2000 से 2900 तक की रैली हो गई है एक साल में, 2000 से 3000 तक की रैली हो गई है विद इन 1 ईयर। क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे भी खराब आए थे। एक क्वार्टर डजंट डिफाइन अ कंपनी दैट्स बीन इन द मार्केट फॉर 50 इयर्स नाउ। वैसे ही एक क्वार्टर एचडीएफसी बैंक को डिफाइन नहीं करता। मैं एचडीएफसी बैंक की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है बंदों को येस बैंक जैसे स्टॉक्स में फंसते हुए, और अच्छे स्टॉक्स जब सही रेटों पे मिल रहे होते हैं तब नहीं लेना होता। सो रिलायंस के लिए जो हमारा बेसिक वीकली टारगेट है, रिलायंस के लिए हमारा वीकली टारगेट कहीं ना कहीं हद तक जाएगा। हम रिलायंस में जब भी एक एंट्री लेंगे, हम इसमें पुल बैक में एंट्री लेना चाहते हैं और एक्सपेक्टिंग कि रिलायंस कहीं ना कहीं तक एक बार 2880 के 2890 के करीब मिल जाए। हम इसमें एक स्विंग टारगेट के लिए एंट्री लेंगे और वो हम टारगेट रखेंगे अपने 3000 रुपये का। ऐसा लग रहा है कि 29-21 पे खड़ा है, एक बार 40 पॉइंट 30-40 पॉइंट नीचे आएगा तो रिलायंस में एक अच्छा स्विंग बनेगा। हम रिलायंस में या तो वहां पे एंट्री लेंगे या फिर हम रिलायंस में एंट्री लेंगे सीधा आपका 2965 के ऊपर, यानी ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के ऊपर रिलायंस में एंट्री लेंगे, या फिर यहां से 2920 से 40 पॉइंट नीचे, राइट। ये हमारी रहेगी रिलायंस में सेटअप। बाकी भाई कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमेशा अपनी एनालिसिस करना। मैं तुम्हें कोई टिप
ट्रिक नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ चार्ट्स को रीड करने का। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि बिना इंडिकेटर के यू कैन एनालाइज स्टॉक, और एक बार तुम एनालाइज करने लग गए, तुम्हें सेटअप समझ आ गया, तो हम स्ट्रैटेजी और एक ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं और उस पर अमल करके अपना रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी भी ठीक कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी इज नॉट समथिंग जो एक बुक पढ़ के ठीक हो जाएगा, एक मूवी देख के ठीक हो जाएगा। यू विल हैव टू बी इन द मार्केट, यू हैव टू सफर द लॉसेज एज वेल, क्योंकि किसी अच्छे से अच्छा ट्रेडर हो, खराब से खराब ट्रेडर हो, एक दिन तो उसकी रिस्क मैनेजमेंट या साइकोलॉजी हैमर कर ही जाती है। तो जो मार्केट लेसन देती है वो लेना होता है, हमेशा लेना होता है। मार्केट सिखाती है, पर यट अगेन फीस इतनी है कि भर नहीं पाएंगे। सो गाइस, ये थी पूरी एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। कुछ स्टॉक्स मैंने देखे हैं जो मैं पर्सनली ट्रेड करूंगा। अब इनको कोई टिप मत समझना कि सर ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। भाई दिस इज प्योरली माय एनालिसिस। मैं इस पे ट्रेड करूंगा नहीं करूंगा वो भी नहीं पता, नहीं वैसे तो करूंगा, पर दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये कोई आपको टिप नहीं देता हूं, मैं यहाँ पे किसी को टिप नहीं देता हूँ। व्हाट आई डू इज आई प्लेनली लुक एट चार्ट्स, speak in front of the camera and ask you to watch these levels out। अपना levels देखो, इनको मार्क करो, if it helps, ठीक है, just drop a like, एक कमेंट ड्रॉप कर देना। बाकी और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, do let me know।